जय श्री कृष्ण। सरल गीता के छठे अध्याय के प्रथम भाग में भगवान ने मन को वश में करने के जो उपाय बताए, उसी में आगे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, सुनिएगा। धीरे धीरे धैर्य से मन बुद्धि परमात्मा में धर, परमात्मा के अन्य और किसी का भी चिंतन कर। चंचल ये मन जिस जिस विषय में घूमता रहता सदा, उससे हटा परमात्मा में ही लगाओ सर्वदा। मन शांत जिसका है रजोगुण, पाप से भी दूर है, वो एक ही पर ब्रह्म के आनंद से भरपूर है। आत्मा को परमात्मा में पाप रहित हो योग्य लगाता है, पर ब्रह्म परमात्मा का सुख आनंद से वो पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब प्राणियों में एक आत्मा योगी को दिख जाती है, हर जगह में ही समाया हूँ ये दृष्टि भी मिल जाती है। अर्जुन को फिर समझाया, जो सब में मुझको देखता और मुझको देखता सब कहीं है, वो छुपा मुझसे नहीं और मैं छुपा उससे नहीं। जो एक भाव से सब में रहने वाले ईश को भजता है, वो योगी सबकी सेवा कर मुझ में समाया रहता है। जो अपने जैसा औरों का सुख दुख बराबर मानता है, श्रेष्ठ योगी वो सदा सब में जो मुझको जानता। धर्म का मूल तत्व यही है। 4 वेद से 6 शास्त्र में बात बताई दोई, सुख उपजे सुख होत है, दुख देते दुख हो। हम किसी को दुख देते हैं, देर सवेर उसका फल हमें अवश्य मिलता है, क्योंकि भगवान ने साफ कह रखा है कि जो अपने जैसा औरों का सुख दुख बराबर मानता है, श्रेष्ठ योगी वो सदा सब में जो मुझको जानता। आगे सुनिएगा। श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, उनके मन में जो संकोच होता है वो क्या होता है, सुनिए। हे कृष्ण मन चंचल है, आपने योग जो बतलाया है, सब में बराबर भाव नित्य न कोई भी रख पाया है। अर्जुन कहते हैं, भगवान आपने बहुत ऊंची ऊंची बातें कह दी, ये संभव ही नहीं कि हम सब में एक बराबर भाव रख सकें। दुश्मन में, दोस्त में, मित्र में, शत्रु में, अपने में, पराये में, हमारे मन में अलग अलग विचार आते हैं। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन फिर पूछते हैं, वायु के जैसा कठिन है कृष्ण रोक न मन को है, बलवान दृढ़ चंचल हठी लगता सदा ये मुझको है। अर्जुन कहते हैं, भगवान मन को वश में करना बहुत कठिन कार्य है, ये सबसे नहीं हो सकता, मुझसे भी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच में अर्जुन मन को वश में करना बहुत ही कठिन है, वैराग्य की बातों को सुन इस वश में करना न कठिन है। वैराग्य की बातों का यहाँ पे ये तात्पर्य है कि भगवान बताते हैं, जब तक तुम संसार में जीवन, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी और जो आया है वो एक दिन जरूर जाएगा, इन बातों को नहीं विचारोगे, और इस संसार में यश हमेशा आदरणीय पुरुषों का ही रहता है जिन्होंने संसार के लिए महान काम किए हैं। तो इस तरह अपने मन को तुम वश में कर सकते हो कि यदि मैं अच्छे काम नहीं करूँगा
तो भी मुझे जीवन तो एक दिन समाप्त करना ही है, एक दिन मुझे मरना ही है, तो क्यों ना मैं अच्छे काम करूं। सच में अर्जुन मन को वश में करना बहुत ही कठिन है, वैराग्य की बातों को सुन इसे वश में करना न कठिन है। भगवान फिर कहते हैं, मन वश किए बिन कोई भी योगी नहीं हो सकता है, यत्न करके मन को वश कर योग भी हो सकता है। अर्जुन ने भगवान से फिर अपनी शंका रखी और भगवान ने उसका उत्तर दिया। अर्जुन ने पूछा, योग में श्रद्धा हो जिसकी पर नहीं जो संयमी, नहीं प्राप्त कर भगवान को किसी गति को पाता है वही। अर्जुन ने पूछा, भगवान हर आदमी अच्छे काम हमेशा नहीं कर सकता, मानो जितने भी उतने अच्छे काम करे हों उसका उसे क्या फल मिलेगा। मोहित पुरुष क्या बादलों के जैसा होता नष्ट है, नहीं प्राप्त कर भगवान को क्या उसका जीवन भ्रष्ट है। हे कृष्ण ये संसार तो केवल आपसे कट सकता है, हे कृष्ण ये संशय तो केवल आपसे कट सकता है, संभव नहीं है किसी से कोई कुछ नहीं कर सकता है। तब भगवान कहते हैं, उद्धार आत्मा के लिए जो करते कर्म यथार्थ हैं, इस लोक या परलोक में नहीं नष्ट होते पार्थ में, इस लोक या परलोक में नहीं नष्ट होते पार्थ हैं। जो योग पथ से भटक गए फिर स्वर्ग में सुख पाते हैं, फिर जन्म लेकर श्रेष्ठ पुरुषों के ही घर में आते हैं। वैराग्यवान ही जन्म लेता योगी के परिवार में, दुर्लभ है उसका जन्म सच में सारे ही संसार में। भगवान ने कहा, जो योग पथ से भटक गए, जो अच्छे काम करके जिन्होंने जीवन समाप्त कर दिया, जो मर गए, वो फिर अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। और फिर आगे सुनिएगा, समबुद्धि उसको पार्थ पहले जैसी ही मिल जाती है, परमात्म प्राप्ति के सिद्ध पथ पर ही उसे ले जाती है। पूर्व जन्म का योगी फिर करता सदा वो कर्म है, बिन कामना संबुद्धि से करता सदा सत्कर्म है। भगवान ने कहा, फिर वो योगी अच्छे काम करता है और निष्काम भावना से जनता की सेवा करता है। करके प्रयास वो योगी पूर्व के जन्म के संस्कार को काट कर निष्पाप सिद्ध हो पाता प्रभु के द्वार को। योगी ही श्रेष्ठ तपस्वी ज्ञानी सकाम कर्मों से सदा, इसलिए योगी बनो अब तुम भी अर्जुन सर्वदा। युद्ध के मैदान में भी भगवान ने बता दिया कि अर्जुन तुम योगी ही बनो। कैसे योगी बनो? धर्म योद्धा की तरह अपना धर्म का पालन करो, यही तुम्हारा धर्म है। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है और इसी भावना से तुम आगे बढ़ोगे तो ये भी योग है, ये युद्ध करना भी एक योग है। मुझ में लगा कर आत्मा भज जा मुझे जो नित्य ही। भगवान ने गीता का जो इस 6ठे अध्याय का जो मूल संदेश दिया है,
मुझ में लगा कर आत्मा भजता मुझे जो नित्य है, सब योगियों में श्रेष्ठ मान्य है, सच में श्रद्धा युक्त है। इसी के साथ छठे अध्याय का यहाँ पर समापन हुआ। आप सभी धार्मिक भक्तजनों को मेरा सादर नमन, और पुनः फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत होता हूँ। जय श्री कृष्ण।